हेलो एवरीवन। सो गाइस, एसएससी जेई के एग्जामिनेशन फाइनली आपके ओवर हो चुके हैं और एसएससी जेई के बाद जो एसएससी जेई का ही दूसरा पड़ाव है जिसको सीबीटी 2 बोलेंगे आप, जो इस बार आपका ऑब्जेक्टिव नेचर का है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वहाँ भी देखने को मिलेंगे। 300 टोटल मार्क्स और 2 घंटे का समय उसको भी आपको देना है, लेकिन उससे पहले आपको एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है। और वो बात क्या है प्रमोद सर? तो मैं बात ये है सर कि अभी बहुत बच्चे अभी प्री का पेपर देकर आए हैं तो बहुत डाउट में है कितना सेफ अटेम्प्ट हमारा सही है, मतलब कितना अटेम्प्ट करना ठीक था कितना नहीं था। तो बहुत बच्चों से बात करने के बाद एक हमने रफली आइडिया लिया कि आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। तो सर तो यहाँ पर पहले हमने एक छोटा सा सर्वे भी करा था जिसमें काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट करा, बहुत अच्छा लगा। गाइज आप लोगों से सभी से बोलना चाहूँगा, गाइज जितने भी बच्चे यहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, गाइज कट ऑफ आप इसी हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। जो सेफ अटेम्प्ट हम बताएंगे आपको उसमें से 25 से 30 नंबर कम करके आप अपने मान सकते हो कि कट ऑफ लमसम इस रेंज में जाएगी। सेफ अटेम्प्ट क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट के बेसिस पे ये जज कर पाते हैं कि हमने पेपर सही दिया या नहीं दिया, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। कट ऑफ में बताने पे डायरेक्टली आपको लगेगा कि हाँ इतने नंबर मेरे आ सकते हैं, इतने नंबर नहीं आ सकते, उसमें गलतियां करते हो तो और भी रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सारी बातें हमें समझनी है। अब देखो गाइज, आपको 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं। सर देखिए, सबसे पहले जो सिविल इंजीनियरिंग का पेपर था 9 अक्टूबर को पहली शिफ्ट में जो आउटपुट मिला पेपर का लेवल, डिफिकल्टी लेवल इजी तो मॉडरेट था सर, इजी था। तो गाइज देखो, बच्चों के जो आउटपुट मिले उसी बिहाफ पे इजी टू मॉडरेट, मोर और लेस बोलूंगा मॉडरेट साइड में था। तो अब यहाँ पे गाइज आपको बताऊं मैं कि यहाँ पे जो पेपर में अलग अलग कैटेगरी देख सकते हो। प्रमोद सर, सेफ अटेम्प्ट की हम लोग बात करें, सबसे पहले ये क्लियर कर देते हैं बच्चों को गाइज कि ये सेफ अटेम्प्ट है जो आपने अटेम्प्ट किया है। मे भी हो सकता है किसी ने 160 किया, 170 किया हो। तो यहाँ पे सेफ अटेम्प्ट विद एक्यूरेसी का ध्यान रखते हुए, बस ऐसा नहीं कि रैंडम आपने मार दिया 190 और कह देंगे मेरा सिलेक्शन हो गया है। जनरल कैटेगरी में जो बच्चे होंगे उनके 150 प्लस होने चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सर 140 होने चाहिए। बिल्कुल 140 प्लस अटेम्प्ट है तो आप मान सकते हो कि आप सेफ जोन में हो। ओबीसी में सर 145 प्लस। और ये गाइज पढ़ने वाले बच्चों का रिव्यू है, उसी के बिहाफ पे डेटा है। में भी हो सकता है कि आप लोग इसके आसपास भी 2-3 नंबर कम रहे, तो ये मत सोचना कि सर मैंने कम कर दिया। ऐसा हो सकता है कि किसी ने 145 किए हैं, उसकी गलतियां ज्यादा है, उस हिसाब से ही सब सोच समझ के रखा गया है। और एससी एसटी के लिए 130 प्लस। उसी तरीके से 10 अक्टूबर को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी सर, वो टफ था सर। उसका पेपर सच में टफ था सर। पूरा टेक्निकल पोर्शन, नॉन टेक्निकल में रीजनिंग भी लेंदी थी। बच्चों का अटेम्प्ट बहुत कम हो, इसलिए यहाँ पे देखिए 140 प्लस जनरल के लिए, 130 प्लस लगभग ईडब्ल्यूएस के लिए, 134 ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 122 प्लस। देख सकते हो यहाँ पे 122 प्लस है। और उसके बाद जो थर्ड शिफ्ट था यानी कि 10 अक्टूबर के दिन सिविल इंजीनियरिंग का इवनिंग वाला शिफ्ट। उसकी बात करें अगर हम, तो मॉडरेट लेवल था उसका पेपर का, उसमें 148 प्लस अटेम्प्ट अगर जनरल कैटेगरी, फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 137, फिर 140 प्लस आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए और 126 प्लस एससी एसटी के लिए ये अटेम्प्ट है। अगेन मैं बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ, इसमें जो कट ऑफ जाएगी उसमें से 20 से 25 नंबर आराम से कम करके सोच सकते हो कि उतनी कट ऑफ जा सकती है। और 11 अक्टूबर की अगर बात करें, जो आखिरी आपका सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम था, जो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उसका जो आज एनालिसिस हुआ था, पूरा प्रॉपर एनालिसिस किया गया था, उसमें यह पता चला था कि जनरल कैटेगरी जो है, जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए सेफ अटेम्प्ट जो रहेगा जो 148 प्लस और ईडब्ल्यूएस के लिए 141 प्लस, ओबीसी सर बिल्कुल 144। और कई बार ऐसा भी होता है कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी का कट ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, कई बार ईडब्ल्यूएस का कम रहता है, ओबीसी का ज्यादा होता है। एससी एसटी के लिए 132 प्लस ये सेफ अटेम्प्ट है। अगर आप इनमें से किसी भी जोन में लाई कर रहे हो, किसी भी कैटेगरी में लाई कर रहे हो या उसके आसपास भी हो, तो मैं आप सभी दोस्तों को एक चीज सलाह दूंगा, भले आप हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ो, किसी और प्लेटफॉर्म पे पढ़ो, खुद से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, कुछ भी करो, लेकिन सीबीटी 2 की तैयारी आज से ही शुरू कर दो दोस्त। मौका नहीं मिलेगा, एक एक सब्जेक्ट आपका एक एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप सोचोगे कि सर ये पढ़ लिया होता तो सीबीटी 2 में 2 नंबर ज्यादा आ जाते हैं, मेरा सिलेक्शन हो जाता है, सीपीडब्ल्यूडी मिल जाता है एमईएस की जगह। इस तरीके की बातें बाद में निकल के आए, उससे अच्छा आज से अपने आप को आकलन करके और पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ठीक है, टाइम बहुत कम बचा, उन्होंने मेंस की डेट भी बता दी है। बिल्कुल। और सीबीटी 2 के लिए सर मैं सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा कि गाइज आपके लिए ना एक प्रॉपर बैच, सिस्टमेटिक बैच है, वो भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए वो इम्पोर्टेंट भी है कि सर उसमें जो हमने क्लासेस स्टार्ट करी है ना, उसमें हम इन डेप्थ जा रहे हैं, उसमें बच्चों के लिए सारी चीजें ओरिएंटेड है। तो गाइज कैसे ज्वाइन कर सकते हो? अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाइए, मोबाइल ऐप पे जाइए, उसमें जेई एंड एई एग्जाम्स का सेगमेंट होगा, उसमें एसएससी जेई पे जाओ।
एसएससी जेई में आपको बस केवल फिनिशर या फिर अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाके फिनिशर बैच सर्च करना है। एसएससी जेई का ये बैच दिखेगा। इस बैच में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी टेक्निकल की जो इंपॉर्टेंट है। और गाइज ये देख सकते हो यहाँ पे तो आपको 1500 रुपए दिख रहे हैं। आप एप्लीकेशन पे जाके कूपन कोड यूज करोगे तो आपको इससे भी कम प्राइस में मिलेगा। पूरा सिस्टमेटिक स्टडी आपकी क्लासेस इसमें आपको मिलने वाली हैं। और सबसे अच्छी बात है ये 16 अक्टूबर से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक भी दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए। 15 को संडे, मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है गाइज। और किसी भी बच्चे को ज्वाइन करना होगा ना तो 2 कूपन कोड बता रहे हैं, उसको यूज कर सकते हैं आप लोग, Y293 और Y57। बिल्कुल गाइज, Y579। अगर आपको चाहिए मैक्सिमम डिस्काउंट तो आप इन दोनों कूपन कोड को यूज करके फटाफट जाके अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन से सारे के सारे बैचेस को जाके देख सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, अगर आपके पास महापैक है तो आपको फिनिशर बैच ऑलरेडी मिलेगा। अगर आपके पास नहीं है तो महापैक भी चॉइस है आपके पास। सिविल इंजीनियरिंग का महापैक ज्वाइन कीजिए, आपको आगे के सभी बैचेस मिलेंगे। जो पुरानी क्लासेस रिकॉर्डेड हैं वो भी मिलेंगी, और फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा, फाउंडेशन बैच की क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो सबसे अच्छी बात है। और प्राइस में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। हाँ ये है कि ये बैच जो है CBT 2 का है, इसकी प्राइस लोएस्ट प्राइस अभी अवेलेबल है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो और आपके पास ये पूरी टेक्निकल की स्टडी इसमें हो जाएगी। थैंक यू सो मच यार। सर लास्ट में क्या कहना चाहिए? एकदम थैंक यू। आप लोग एकदम पढ़ाई करिए, ठीक ना। बैच भी आ चुका आप लोगों के लिए, तो बहाना भी नहीं सर कोई बैच नहीं था। और आपके लिए जितनी हेल्प कर सकते हैं हम लोग कर ही रहे हैं सर। बिल्कुल। तो ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।